नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस की ट्रीटमेंट और उसके प्रिवेंशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो कुछ मिथ भी हमने आसपास देखे हैं। लोगों का कहना होता है कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है और अगर आप उसकी आंख में देखेंगे तो आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है और उसके आप नज़दीक जाते हैं तो ये इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस होते हैं। अगर आप किसी पेशेंट को दूर से देख रहे हैं, दूर से उसकी आंख में देख रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये बिल्कुल मिथ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट वाले पार्ट की बात करते हैं। तो जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं ज़्यादातर जो होती है वो अपने आप में खुद ही ठीक हो जाती हैं। हम बस उसमें जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम कर सकते हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी ट्रीट करते हैं। तो उसमें लगभग 7 से 14 दिन लग सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ये 3 सप्ताह का भी टाइम लग सकता है और उससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। वो डिपेंड करता है उनकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज के ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहले जो पेशेंट को जो कंप्लेन होती है ड्राइनेस ऑफ आई, उसको कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग टीयर ड्रॉप एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जिसमें पेशेंट अगर अपनी आई ड्रॉप को यूज़ करता है तो उसकी वजह से जो ड्राइनेस ऑफ आई होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि कॉर्नियल अल्सर होना वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ में पेशेंट को जो जलन होती है और पेशेंट की जो आंख में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है अगर हम जो आंख की जो सिकाई होती है, बर्फ से सिकाई करनी होती है आंख की, और ये किस तरीके से करते हैं, इसमें आइस क्यूब को लीजिए आप और आइस क्यूब को किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के रखिएगा और उस कपड़े के थ्रू आंख की सिकाई करनी है। आंख के ऊपर का जो एरिया होता है, जो आंख के जो सराउंडिंग का जो एरिया होता है उसकी सिकाई करनी होती धीरे धीरे। इसमें जो आइस का जो पानी होता है उसको अंदर जाने से रोकिए और जो कपड़ा है, जो ठंडा कपड़ा है, उससे आप आंख की सिकाई करिएगा, जिससे आपके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेशेंट को आंख में दर्द होना और पेशेंट की जो जलन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके साथ साथ में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक भी एडवाइस करते हैं। और अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, पेशेंट को की जो ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि उसको जो धुंधलापन अगर ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है तो उसमें पेशेंट को स्टेरॉइड भी एडवाइस किए जाते हैं। लेकिन ये सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो किसी आई स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही करना चाहिए। हमें ये ट्रीटमेंट खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कई डॉक्टर्स और कई जगह पे देखा गया है कि कई लोग टॉपिकल जो पोविडिन आयोडीन का एक सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट के अंदर जो उसका जो वायरल लोड है वो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है ये आप खुद से नहीं स्टार्ट करिएगा और इसके लिए अपने आसपास के आई स्पेशलिस्ट से सलाह लीजिएगा। उनको आंख दिखाएगा, अपनी आंख की कंडीशन दिखाएगा, फिर उनके हिसाब से और उनकी सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट को फॉलो करें। तो बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। आप इस इन्फेक्शन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से कैसे रोकेंगे। ये जो वायरस होता है ये टीयर में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इसकी चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उनकी ये जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने इन्फेक्शन को दूसरे के अंदर पहुंचाने से रोकें। तो उसके लिए उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उनको अपने हाथों को बार बार धोना पड़ेगा। और ये धोने से क्या होता है, अगर आप अपने हाथों को बार बार धोएंगे, साफ करके रखेंगे, अपने आसपास का एरिया साफ करके रखेंगे, तो इससे आप अपने इन्फेक्शन को दूसरों में फैलाने से रोक सकते हैं और अपने एक आंख के इन्फेक्शन को दूसरी आंख में फैलने से भी रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने कपड़ों को, अपनी हैंकी को दूसरों के साथ शेयर करने से रोकिएगा। अपनी टाल को और अपने जो कपड़े हैं उनको शेयर करने से रोकिएगा। तो इससे आप देखेंगे आपका जो इन्फेक्शन है वो आप तक ही लिमिट रहेगा और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा और ये इन्फेक्शन दूसरों में फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आप इन सब प्रिवेंटिव मेजर्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इस कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर विपिन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लोगों को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।